प्रार्थना करती हूँ। और इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं इस कठिन समय में उन्हें शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने करूर भगदड़ हादसे पर चिंता जताई है। उन्होंने संकट की इस घड़ी में हादसे से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने के लिए भाजपा नेताओं को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमें प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं रितेश रंजन। रितेश, जिस तरह से वहां पर ये दुर्भाग्यपूर्ण ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है और 38 लोगों के मरने की खबर यहां पर सामने आई है, लेकिन 50 लोग अभी भी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, लोगों के हालात उन्होंने जाने, मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। क्या कुछ और ज्यादा जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा। जो मृतकों की संख्या है वो 39 हो गई है आधिकारिक रूप। रही बात जो मरने वाले हैं उनकी संख्या अधिक है जो बताया जा रहा है, और जो घायल हैं उनकी संख्या 60 से ज्यादा है। और इन लोगों को कारूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि क्या कैसे हुई ये घटना। तो अब इसका जब हम लोग इसके जड़ में जी, जाते एक हैं तो पता समिति चलता गठित है की कि गई है देखिए, जो जांच करेगी किस तरह से ये घटना हुई है। वेल इसमें भी बहुत संशय है जांच के विषय को लेकर। लेकिन पहले मैं क्रमवार आता हूं। विजय की रैली कारूर में होनी थी, उससे पहले नामक्कल में होनी थी। यह रैली जब कारूर में होनी थी उसका समय 12 बजे निर्धारित किया गया था। पुलिस वालों से, पुलिस प्रशासन से 10,000 की भीड़ जुटेगी, इसके लिए परमिशन ली गई थी। और इस अनुमति के बाद जो 12 बजे की रैली होनी थी वो 6 बजे के बाद होती है। 7:45 के लगभग में 8 बजे के लगभग में विजय वहां पहुंचते हैं। तो जो रैली 12 बजे की होनी थी वो 8 बजे होती है। और ये बताया जाता है कि कारूर जो है हैंडलूम और इसके लिए काफी जाना जाता है, वहाँ इंडस्ट्रीज हैं। इन लोगों को शनिवार को वेतन भत्ता मिलता है। और काफी सारे ऐसे लोग थे जो कि अपने अपने परिवार और बच्चों के साथ विजय को देखने के लिए इस रैली में पहुंचे हुए थे। तो जो रैली 12 बजे होनी थी वो 8 बजे के लगभग में शुरू हुई। तो ऐसे में भीड़ लगातार जुटती रही। तो जो 10,000 का आंकड़ा था वो 50,000 से पार कर गया। और सबसे बड़ी बात, यहाँ एक अभिनेता अभिनेता विजय हैं जिनकी रैली होनी थी, उनको वो काफी लापरवाह दिखे रैली को लेकर के। इससे पहले उनकी जो रैली नामाक्कल में होनी थी वहां भी लेट शुरू हुई। और वहां से जब वो निकले तो उनके काफिले के साथ काफी सारी भीड़ उनके साथ कारूर आई। और यही भीड़ और बाकी जो भीड़ यहाँ पे पहले से जुटी हुई थी और लोगों को उनको देखने के लिए जो आगे बढ़ते गए, तो उसके कारण ये धक्का मुक्की हुई, भगदड़ मची और इतनी सारी जाने गई। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें साजिश की बू आती है। साजिश की बू इसलिए कहें क्योंकि अभिनेता विजय काफी मुखर रूप से डीएमके की आलोचना करते आते हम्म। हैं। ऐसे में क्या राज्य सरकार को इस बात की भनक थी, या भनक थी तो इतना इंतजाम क्यों नहीं रखा गया? पुलिस, सबसे बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर उठता है। जी। जब 10,000 लोगों के लिए रैली की परमिशन दी गई थी और भीड़ जब 20,000 30,000 बढ़ती गई, दिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, तो प्रशासन मुंह क्यों बनी रही? प्रशासन हाथ पे हाथ धरी बैठी क्यों रही? जी, प्रशासन ने कुछ कदम रंजन, क्यों नहीं टाइमिंग उठाए? पे भी सवाल उठते हैं कि 12 बजे रैली का टाइम था और आपने बताया कि शाम 8 बजे शुरू हुई और लगातार लोग बढ़ते गए। उसको देखते हुए पुलिस इंतजामिया सतर्क नहीं हुई, उसने पूरे इंतजाम नहीं किए, मतलब भीड़ को भी थोड़ा कम करना चाहिए था। जी हाँ। और सबसे बड़ी बात, जब रैली शुरू हुई उस वक्त अचानक से, जो प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, अचानक से बत्ती गुल हो गई। और बत्ती गुल होने के कारण जो स्पीकर्स लगे हुए थे उसमें आवाज नहीं आ रही थी। तो जो जिस गाड़ी पे विजय थे लोगों को संबोधित कर रहे थे,
लोगों का हुजूम जो है उनकी तरफ टूटता गया। और ये हुजूम उनको सुनने के लिए जब टूटता गया, इसी कारण से ये भगदड़ मची है और इसमें साजिश की बू नजर आती। जी रंजन, जिस तरह से आप बता रहे हैं उस तरह से तो बहुत ही बद इंतजामी वहां पर पूरी तरह से रही। 12 बजे की रैली 8 बजे शुरू हुई और आपने बताया कि पुलिस ने भी पर्याप्त इंतजाम नहीं किए। जो वहां एक्टर थे वो भी इतने लेट आए, उसके बाद बत्ती गुल हो गई, स्पीकर काम नहीं कर रहा सही तरीके से और लोग जो थे उनको देखने के लिए आगे बढ़े, तो बहुत ही ज्यादा अफरा तफरी का माहौल वो बना और ये जो लोग हैं इसके अंदर अपनी जान गंवा बैठे। रंजन, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस